किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों के बीच एक अफवाह फैली हुई थी कि इस हवेली में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना कई साल पहले एक राजा के परिवार द्वारा छुपाया गया था और इसके बारे में केवल कुछ खास लोग ही जानते थे। गांव में एक अजय नामक युवक था जो बहुत ही साहसी और उत्साही था। उसे इस खजाने के बारे में जानकर बहुत दिलचस्पी हुई। उसने कई बार इस बारे में सुना था, लेकिन कभी किसी ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। अजय ने ठान लिया, मैं इस खजाने को ढूंढ निकालकर सभी गांव वालों के सामने इसका रहस्य उजागर करूंगा। एक शाम अजय ने अपने दोस्तों राजू और सुनील के साथ हवेली जाने का फैसला किया। वे तीनों बिना किसी डर के हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनके दिलों में डर और उत्साह दोनों का एहसास हो रहा था। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर बड़े जाले लगे हुए थे और दरवाजे की लकड़ी पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। अजय ने दरवाजा खोला और वे तीनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर अंधेरा था और कहीं से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अजय ने हिम्मत जुटाई और सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। वे तीनों हवेली के अंदर खोजबीन करने लगे। कुछ देर बाद अजय को उन्हें हवेली के एक पुराने कमरे में एक संदूक दिखाई दिया जो धूल से ढका हुआ था। तभी अजय को संदूक के पास एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई दिखी, जिसमें एक राजा और उसकी रानी दिखाई दे रहे थे। अजय उस पेंटिंग को देखकर अपने दोस्तों से कहता है, शायद यह वही राजा है जिसने खजाना छुपाया था। अजय ने पेंटिंग को और ध्यान से देखा और कहा, लगता है कि यह पेंटिंग किसी तरह के खजाने की ओर इशारा कर रही है। उसने धीरे धीरे पेंटिंग को हटाया और देखा कि दीवार पर एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलने पर सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे तहखाने में जा रही थी। तीनों दोस्त डरते हुए उस सीढ़ी से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कक्ष था जिसमें पुरानी मूर्तियां और गहनों से भरे बक्से रखे हुए थे। ये वही खजाना था जिसके बारे में गांव में अफवाह थी। वहां सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए बक्से थे। लेकिन अचानक अजय ने देखा कि कुछ अजीब सा हो रहा था। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और कुछ पुराने दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। तभी एक घनी धुंध ने कमरे को घेर लिया और सामने एक भूतिया रूप प्रकट हुआ। वो वही राजा था जिसकी आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी। राजा की आत्मा ने कहा, ये खजाना मेरे परिवार की दया और मेहनत का परिणाम था, जिसे छीनने की किसी को इजाजत नहीं है। अजय और उसके दोस्त डर गए, लेकिन अजय ने साहस दिखाते हुए राजा से कहा, हम आपके खजाने को छीनने नहीं आए हैं। हम बस इसकी सत्यता जानना चाहते थे और इसे सम्मान देना चाहते हैं। राजा की आत्मा ने अजय की ईमानदारी को समझा और कहा, तुम सही हो। तुम्हारी दुआ से मैं और मेरी आत्मा शांति पा सकती है। तुम इस खजाने को ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। इसके बाद राजा की आत्मा गायब हो गई और कमरे की अजीब स्थिति भी ठीक हो गई। अजय और उसके दोस्त खजाने के बक्सों को लेकर हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने खजाना गांव के विकास में लगा दिया, जिससे गांव वालों की स्थिति सुधरी और वे सब खुशहाल रहने लगे।